ओके, आप लोगों ने एल्केन पढ़ा है? यस। एल्केन क्या होता है? जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? मीथेन, और बताओ। प्रोपेन, इथेन लाइन से बताओ। इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, राइट। यस, पेंटेन। हेक्सेन, गुड। ऐसे ही आप लोगों ने एल्कीन पढ़ा है। यस मैम। एल्कीन में क्या होता है? पहला इथीन, प्रोपीन, मिथीन नहीं होता एल्कीन में, ब्यूटीन। करेक्ट है। एल्कीन आप लोग जानते हो। एल्काइंस में क्या होता है? एल्काइन का एग्जांपल दो। थैंक। मिथाइन, मिथाइल। मिथाइन नहीं होता। प्रोपाइन, मैम मिथाइल। मिथाइल, मिथाइल कहाँ से आ जाएगा? अभी तो हम अल्काइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आपको पता है। अब जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है अल्काइल। ओके, यस। अल्काइल ग्रुप। तो इसको देखना। देखो, it is formed when one hydrogen atom is removed from अल्केन। किस में से रिमूव करते हैं हम? अल्केन में से। अगर आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम हटा दो तो वो अल्काइल बन जाता है। यस। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मेरे पास में मीथेन है। मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH4। यस मैम। करेक्ट है। ये तो अब आप लोगों को इजी है, आता है। यस। मान लो इसमें से मैं एक रिमूव कर दूं, मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, ये वाला, तो मेरा क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर? ये वाला जो स्पेस है ये एम्प्टी रहेगा। यस। जब ये स्पेस एम्प्टी हो तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अगर ये अल्काइल। मीथेन है तो ये क्या बनेगा? मिथाइल। मिथाइल। मिथाइल, ठीक है। अगर सारे हाइड्रोजन एटम होते तो मीथेन बनता। एक हाइड्रोजन एटम कम है तो क्या बोलोगे उसे? मिथाइल। यस मैम, मिथाइल। इसका एक और एग्जांपल देखो। मैम ऊपर लिखना है। हाँ, लिख लो पहले। ओके, एक मिनट रुको। इथाइल एक एग्जांपल देख लो, फिर इकट्ठा लिख लेना, ठीक है। ओके। हाँ, इथाइल। इथाइल में क्या करोगे? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 कार्बन एटम और सारे बॉन्ड्स कंप्लीट कर दो। ओके, अगर मैंने इसमें यस से मैम। एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया, ये बनेगा। तो एक एम्प्टी होगा। एक एम्प्टी रहेगा, एक स्पेस। तो अगर ये इथेन है तो तो एक ये थाइल। क्या है? इथाइल। थाइल। ओके, ठीक है, अब लिख लो। होता है इसका हाँ, फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला जैसे इसका क्या है? C2H6। इसका क्या हो जाएगा? C2H5। यस। एक सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे हम साथ में, क्योंकि अभी ये वाला जो ये एम्प्टी है, तो ये मैंने अभी दिखाया हुआ है कि एक इनकम्प्लीट है अभी ये। ओके मैम। लिख लो इसे। अल्काइल ग्रुप समझ आ गया आप लोगों को? यस। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फंक्शनल ग्रुप्स। ओके। फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? लिखो, एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होते हैं टू मी? फंक्शनल ग्रुप्स
मैम an atom or a group of atom which make a carbon compound reactive. Which makes an atom or a group of atom which makes an organic compound, which makes an organic compound reactive and impart different properties, impart different chemical properties is called functional group. इसका जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा. इज कॉल्ड ग्रुप. ठीक है. Yes, ma'am. टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ये सब साथ साथ लिखते जाओ. एक बार लिख लो फिर समझाती हूँ मैं. पहला है हेलो ग्रुप. सेकंड अल्कोहल ग्रुप. मैम नहीं लिखा अभी. साथ साथ लिखते जाओ विशाल, अभी मैं समझा नहीं रही हूँ. ठीक है. एल्डिहाइड ग्रुप. फोर्थ क्या होगा तुम्हें? फोर्थ क्या है? कीटोन ग्रुप. Group. फिफ्थ Carboxylic group. Carboxylic acid group. एसिड ग्रुप. और Alkene group. एल्कीन एंड एल्काइन ग्रुप. एल्कीन एल्कीन ग्रुप लिख लो और 7 लिख लो. Alkyne group. फर्स्ट हेडिंग डालो हेलो ग्रुप. अभी मैंने फंक्शनल ग्रुप समझाया नहीं है, एग्जांपल्स देखो तब ज्यादा समझ में आएगा. फर्स्ट लिखो हेलो ग्रुप. Yes, ma'am. लिख लिया मैम. It is represented by chlorine, bromine, iodine. ठीक है. इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे Cl, Br या आयोडीन, जो भी हमें जरूरत होगी फॉर्मूले में वो हम लगाएंगे. ठीक है. इट कंटेन्स हेलोजन एलिमेंट्स. हेलोजन एलिमेंट होते हैं इस ग्रुप में. वो ग्रुप हेलोजन एलिमेंट्स कौन से हैं? जैसे क्लोरीन, Bromine. ब्रोमीन, आयोडीन. इन्हें हम क्या बोलते हैं? हेलोजेंस. इसलिए इस ग्रुप का नाम है हेलो ग्रुप. ब्रोमीन, आयोडीन. कौन कौन से एलिमेंट है मेरे पास? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है. इसके IUPAC नेम एक हेडिंग डाल देना यहाँ पे और इसमें लिख दो हियर E ऑफ एल्केन. एल्केन में जो E होता है, अगर हमें इसकी नेमिंग करनी है, इज रिप्लेस्ड बाय, वो रिप्लेस होगा हमारा किससे? एक मिनट, यहाँ पे एल्केन का ई तो नहीं हटेगा इस वाले में. एक मिनट रुको रुको रुको, गलत हो जाएगा ये. इसकी IUPAC नेमिंग में लिखो
सफिक्स लगेगा इसमें, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, क्या बोलते हैं, हाँ, इसके IUPAC नेमिंग में लिखो, प्रीफिक्स लगेगा क्लोरो, ब्रोमो या फिर आयोडो, डिपेंड करता है कि क्या है हमारे फॉर्मूले में। एग्जाम्पल देखते हैं फिर पता चलेगा। इसका जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लो हमारे पास में हमें अपनी कार्बन चेन तो पता ही है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब हम उसी से रिलेटेड बनाएंगे। मान लो मुझे बनाना है क्लोरोमीथेन, क्या बनाना है मुझे, क्लोरोमीथेन। अब मीथेन से ये समझ जाओ कि कितने कार्बन एटम है, मीथेन है अगर तो कार्बन एटम कितने होंगे, हाँ, 1। तो एक कार्बन एटम बनाओ, उसके 4 बॉन्ड बनाओ, ठीक है। अगर क्लोरोमीथेन है तो एक बॉन्ड पे तो Cl लगेगा, लगा दिया Cl, बाकी सब पे हाइड्रोजन एज यूजुअल। ये बन गया आपका क्लोरोमीथेन। इसको आप और क्या लिख सकते हो, CH3Cl, CH3Cl। यस मैम। इसका एक नाम और है, मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप हो जिसमें एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया हो तो आप उसे क्या बोलोगे, एल्काइल। अल्काइल। अगर एक कार्बन एटम है तो क्या बोलोगे, मिथाइल, मीथेन। मिथाइल। एक कार्बन एटम है तो मिथाइल बोलोगे। क्लोरीन को Yes. क्या लिखोगे, क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। 2 नाम है इसके, चाहे आप इसे क्लोरोमीथेन बोलो, चाहे आप इसे मिथाइल क्लोराइड बोलो। एक और बनाते हैं, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, ठीक है। अब ये बताओ कि इथेन में कितने कार्बन एटम होते हैं, 2 कार्बन। तो सबसे पहले हम 2 कार्बन एटम लगाएंगे। अगर ब्रोमो है तो एक कार्बन पे तो Br लगाना बनता है, Br लगा देंगे। बाकी एज यूजुअल सारे आप कार्बन एटम के हाइड्रोजन कंप्लीट करोगे। तो ये क्या बना आपका, CH3 ब्रोमोइथेन। CH2 Br। इसको आप बोलोगे ब्रोमोइथेन, या फिर क्या बोल सकते हो, ब्रोमाइड। हाँ, इथाइल ब्रोमाइड। गुड, वी कैन कॉल इट इथाइल ब्रोमाइड। अब ये देखो, अब देखो डेफिनेशन फंक्शनल ग्रुप की मैंने क्या लिखवाई थी। अब हम इससे मैच करके देखते हैं। देखो मैंने क्या लिखवाया था, फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम। तो यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम। नहीं, क्लोरीन सिर्फ एक एटम है विशाल, तो क्लोरीन मेरा सिर्फ एक एटम है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मेरा सिर्फ एक एटम है। ये क्या करता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्टिव बनाता है। इसका मतलब जो मेरा CH4 था, CH4 जो होता है वो अनरिएक्टिव होता है, और हमने देखा भी है कि अनरिएक्टिव होता है क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी पूरी अचीव कर लेता है ना। CH4 मेरा अनरिएक्टिव है, लेकिन अगर मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक क्लोरीन लगा दिया, तो ये जो मेरा बना, ये मेरा क्या बन जाता है, रिएक्टिव बन जाता है। तो वही हमने बोला है कि एक एटम विच मेक्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिव, जैसे कि क्लोरीन है, उसने इस CH4 को रिएक्टिव बना दिया और इम्पार्ट मतलब देता है केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसकी वजह से इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। यस मैम। ठीक है, तो साथ में जो भी लगा रही हूँ मैं, हाइड्रोजन एटम मैंने हटाया तो मैंने उसे अल्काइल ग्रुप बोला था। अब हाइड्रोजन एटम हटा है तो स्पेस एम्प्टी हुआ था,
स्पेस खाली था, उस खाली स्पेस में मैं जो भी चीज लगाऊंगी उसे मैं क्या बोलूंगी, फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलूंगी विशाल? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। वो एक एटम भी हो सकता है और एक एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है, अगले में देखेंगे हम। उससे क्या होता है, ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्टिव बनाता है। क्या बनाता है? रिएक्टिव। और उसकी Reactive। केमिकल प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर देता है। ठीक है, यस मैम। चलो डेफिनेशन हटा देती हूँ मैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो। सेकंड ग्रुप कौन सा था हमारा? अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप। ओके, अल्कोहल ग्रुप में लिख लो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बॉन्ड OH। कैसे दिखाओगे आप लोग? सिंगल बॉन्ड OH से। इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या है? ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन एलिमेंट। इस ग्रुप में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं। हाइड्रोक्साइड भी तो बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल, इसको आप हाइड्रोक्साइड नहीं बोल सकते। आप जैसे बात कर रहे हो NaOH की, है ना, कि ये होता है मेरा Yes। सोडियम हाइड्रोक्साइड। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स की। मैम लेकिन आपने तो OH साथ में लिखा है। हाँ OH लिखा है, बट OH अभी मैं कार्बन कंपाउंड से कनेक्ट करूंगी ना। ये ठीक है। Na क्या है मेरा? ये तो मेरा मेटल है। तो ओके मैम। मैं सोडियम कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। जब आप कार्बन कंपाउंड में OH ऐड करोगे तो क्या बोलोगे उसे? अल्कोहल ग्रुप। यस मैम। इट कंटेन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट। दो एलिमेंट है इसमें। और इसकी IUPAC नेमिंग अगर हमें करनी हो, इसके नाम हम कैसे रखते हैं? यहाँ पे क्या होता है, ई जो होता है एल्केन का जो ई है इज रिप्लेस्ड बाय, ई ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय OL। ई को OL से रिप्लेस कर देते हैं। एथेनॉल। मेथेनॉल, वेरी गुड। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पहला एग्जाम्पल लेते हैं मेथेनॉल, जैसा कि आपने बताया। अब मेथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे वो सीखो पहले। कितने कार्बन एटम लगाओगे? 1। एक। एक कार्बन लगाओ और सबसे पहले ग्रुप ऐड करो। सबसे पहला काम करोगे ग्रुप ऐड करना। ओल है मतलब एक मुझे में क्या OH, लगाना है? बाकी है OH। OH लगा दो। अब बाकी बाकी है। सारे में आपको क्या करना है? हाइड्रोजन कंप्लीट करना है। आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3OH। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हम बनाते हैं ब्यूटेनॉल। यस। ब्यूटेनॉल में आप कितने कार्बन एटम लगाओगे? एक, 4 दो, कार्बन 1 OH, बाकी और H। एक OH लगा दो और बाकी एज यूजुअल मेरे हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H। कितने हाइड्रोजन एटम है? 9OH। क्योंकि ब्यूटेन में कितने होते हैं हाइड्रोजन एटम? तो कैसे निकालते हो आप? CnH2n+2। जितने नाइट कार्बन हो उसका डबल करके 2 ऐड कर दो। यस। तो 2 4 जा 8 + 2 कितना हुआ? 10 हुआ। यस। तो ब्यूटेन में 10 होते हैं, तो ब्यूटेनॉल में कितने होंगे? 9, क्योंकि हम एक हाइड्रोजन एटम हटा देते हैं। यस। तो मेरे 9 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, C4H9OH। ये बन गया मेरा ब्यूटेनॉल। इन दोनों का एक और नाम है। अभी बताओ, ये CH3 है तो मैं इसे क्या बोल सकती हूँ? कैन आई कॉल इट मिथाइल और अल्कोहल?
तो इसका नाम मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है। और क्या मैं इसे ब्यूटाइल अल्कोहल बोल सकती हूँ? Yes. ब्यूटाइल अल्कोहल। अल्कोहल से आपको ये समझना है कि मुझे OH लगाना है। BUT ब्यूटाइल से आपको समझना है कि आपको 4 कार्बन एटम बनाने हैं। अगर आप ये दोनों वर्ड से चलोगे तो आप स्ट्रक्चर हमेशा सही बनाओगे। क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ propanol and iodopropane. दोनों स्ट्रक्चर बनाओ। बनाने के बाद दिखाओ मुझे। दोनों हम पढ़ चुके हैं, दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करो कि हमने कैसे किया है, उसके बाद मुझे शो करो बना के। दोनों ने मुझे ये बना के दिखा दिया है, बट मुझे ये बताओ कि इसका नाम तो चलो प्रोपेनोल है ना, और इसका नाम है आयोडोप्रोपेन। टूमी पहले वाले का दूसरा नाम बताओ। मैं बताऊं? आप बताओ विशाल। प्रोपाइल आयोडाइड। गुड, प्रोपाइल आयोडाइड। प्रोपाइल अल्कोहल, वेरी गुड विशाल। चलो ये भी लिख लो नीचे, एंड नेक्स्ट हेडिंग डालो, थर्ड एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप। तुम्हें सिर्फ नोट्स नहीं बनाने हैं, देखना भी है कि क्या पढ़ा रही हूं मैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सबसे पहले तो मैं हर ग्रुप का यही बताती हूँ कि इसको आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे सिंगल बॉन्ड CHO से, या फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये डबल बॉन्ड आप नीचे भी लगा सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऊपर ही होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें से कोई भी चीज यूज कर सकते हो आप। मोस्टली हम लोग ये यूज करेंगे, ये वाला। और क्या है, इट कंटेन्स, कौन कौन से एलिमेंट है इसमें भी? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट है इसमें भी, प्लस 1 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड भी है आपके पास। इसकी IUPAC नेमिंग करनी हो तो कैसे करोगे? हियर E ऑफ एल्केन। जब मैं पढ़ा रही हूँ तो ऑन कर लिया करो वीडियो। Yes. हियर E ऑफ एल्केन, फिर मैं आपको टाइम दूंगी लिखने का। E ऑफ एल्केन इज नॉट रिप्रेजेंटेड। इसमें हम जो एल्केन का जो E होता है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह क्या लिख देंगे? अल्कोहल में क्या लिखा था? ओल, यहाँ पे लिखेंगे एल, अल। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। मान लो मैं पहला एग्जाम्पल ले रही हूँ, मीथेनल। कितने कार्बन एटम बनाएंगे? एक। सबसे पहले हम ग्रुप लगाएंगे। इसमें ग्रुप थोड़ा अलग तरह से लगेगा, देखो। कार्बन के ऊपर ही डबल बॉन्ड लगाओ और H लगाओ, और अब कंप्लीट करो अपने 4 बॉन्ड्स। बाकी दो तो आपका क्या बना फॉर्मूला? HCHO। इसका एक नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। एक और देख लो, मान लो मुझे बनाना है इथेनल। इथेनल में क्या करेंगे? 2 कार्बन एटम लगाएंगे। सबसे पहले तो बॉन्ड लगा लेना, अपना ग्रुप लगा लेना, उसके बाद कंप्लीट कर लो कार्बन एटम्स, H H H।
इसका भी एक नाम है टूमी, क्या नाम है? एसिटल डिहाइड। और इसका फॉर्मूला क्या बना? CH3। देखो ये वाला जो है ये हम अलग रखेंगे, CHO, CH3CHO। इसका एक और पॉइंट लिखो ऊपर वाले का, मैं लिखवा देती हूँ फिर लिख लेना। एक और पॉइंट लिखो, इट इज ऑलवेज अटैच्ड एट द एंड ऑफ कार्बन चेन। इससे हम हमेशा कार्बन चेन की एंड पे लगाते हैं। इससे क्या समझते हो आप? जैसे एक जो एग्जांपल लेके देखो, लेट्स से मैं लेती हूँ, क्या जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें लास्ट में लगेगा। लास्ट में लगेगा। जैसे मान लो मुझे प्रोपेनल पे लगाना है तो मुझे 3 कार्बन एटम लेने पड़ेंगे। इसमें से क्या मैं ये ग्रुप यहां लगा सकती हूँ? नहीं, No. ये गलत हो जाएगा। मुझे ये ग्रुप कहाँ लगाना पड़ेगा? लास्ट वाले पे, लास्ट वाले पे ही लगेगा, यहाँ पे। और फिर बाकी आप अपने पूरे हाइड्रोजन कंप्लीट कर लो। देख लो इसको। तो इस ग्रुप को कभी भी आप बीच में मत लगा देना, हमेशा आखिरी में लगेगा, ये इसकी खासियत है। और विशाल, ये एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है? ये फंक्शनल ग्रुप ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम्स है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। फोर्थ हम कर रहे हैं कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में सबसे पहले तो हम यही बताएंगे कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बॉन्ड CO, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। बहुत ध्यान से देखना इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपके 3 तरह से बन सकता है। ओके, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास में? ऑक्सीजन एलिमेंट है, यस। इसकी नेमिंग कैसे होती है? IUPAC नेम इसका कैसे लिखोगे? यहाँ पे भी हम हर बार क्या करते हैं, ई हटाते हैं ना एल्केन का। एल्केन के ई को रिप्लेस करेंगे किससे? तुम्हें बताओ। CO. है CO. ओन से, Sorry. ONE से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एक, हाँ ये लिख लो पहले। इसमें क्या लिखना होगा? दैट इट इज ऑलवेज कनेक्टेड। एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ कनेक्ट किया था आप लोगों ने, अटैच किया था? एंड में। ये हमेशा इन द मिडल ऑफ कार्बन चेन। कीटोन ग्रुप हमेशा कार्बन चेन के बीच में ऐड करोगे। इसमें भी यही होता है, HO CHO। इसमें सिर्फ CO होता है, सिर्फ CO, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल देखो, मान लो मुझे मीथेनॉन बनाना है, मीथेनॉन। अब मैं कह रही हूं कि मीथेनॉन में एक कार्बन होता है, और मैं कह रही हूँ कि आप इसको सिर्फ मिडल में लगा सकते हो, एंड पे नहीं लगा सकते। तो आप कहाँ लगाओगे ग्रुप को? मिडल में लगाएंगे। तो ये मिडल नहीं है, ये तो फर्स्ट हो गया या एंड हो गया। इसीलिए हाँ, तो इसी पे मीथेनॉन लगेगा। नॉट एग्जिस्ट, वो मीथेनॉन एग्जिस्ट नहीं करता। लेट्स इथेनॉल भी नहीं करता फिर तो। करेक्ट, इथेनॉन ट्राई करो। इथेनॉन में 2 आएंगे। अब ना तो ये वाला मिडल पार्ट है और ना ये वाला, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। तो मीथेनॉन भी बस मेरा प्रोपेन में होता है, करेक्ट। प्रोपेनॉन। तो इसका मतलब ये मेरा एग्जिस्ट करेगा किससे? प्रोपेनॉन से। लेट्स मेक प्रोपेनॉन देन। प्रोपेनॉन में हम क्या करेंगे? 3 कार्बन बनाएंगे, बीच में लगा दो डबल बॉन्ड O। उसके बाद आपका काम बचता है सिर्फ हर कार्बन के सारे बॉन्ड कंप्लीट करना।
यस। अब इसके बाद देखो, अब इसको लिखोगे कैसे, CH3, बीच वाला ऐसे ही रहने दोगे और उसके बाद CH3। एक और एग्जांपल देखो, इजी है। मान लो मुझे ब्यूटेनोन बनाना है, इसमें भी नहीं है मिडल। अब बताओ मैं कहाँ लगाऊं। अब आपको लगेगा कि इसमें मिडल नहीं है। मेरा मिडल से एक मतलब वो था कि पीछे आप पहले दूसरा और आखिरी में नहीं लगा सकते, बीच के किसी भी कार्बन पे लगा सकते हो आप। तो आप चाहे तो इस पे लगा लो, और या फिर इस पे लगा लो, एक ही बात है, किसी पे भी लगा लो आप। बाकी पे आपको अपने कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम सॉरी, कंप्लीट करने हैं। समझ रहे हो विशाल? यस मैम। तुम आप मिडल का Yes, मतलब ये नहीं है कि वो कार्बन एटम एकदम मिडल में होना चाहिए, मिडल का मतलब है कि पहला और आखिरी नहीं होना चाहिए बस, बीच वाले कोई भी ले सकते हो आप। उस पे मैंने ग्रुप लगा दिया। अच्छा, इस ग्रुप का नेमिंग करो, ये फॉर्मूला लिखो इस तरह का, कंडेंस वाला, कैसे लिखोगे? CH3 single bond C double bond O प्रोपाइल। bond पहले CH2 इतना लिख दो एक साथ, पहले इतना एक साथ लिख दो। कितना हो जाएगा ये, C2H5। फिर इसको लिखो CO, और फिर ये वाला पार्ट लिख दो CH3। CH3। ये हो सकता है आपका, ठीक है। CO के आगे और पीछे वाले मिक्स नहीं करने, ये अलग अलग रखने हैं। ओके, ये था हमारा ब्यूटेनोन। इसमें मीथेनोन और एथेनोन मेरा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एडेल नहीं, क्या ये एडेहाइड ग्रुप। यस, हेलो ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, और ketone कीटोन group. ग्रुप। कीटोन ग्रुप। कीटोन, गुड। हो गए हमारे, 4 हो गए ना, ठीक है। फिफ्थ ग्रुप लिखेंगे हम लोग, कौन सा है फिफ्थ? कार्बोक्साइल। Carboxylic acid group. कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सबसे पहले वही हम देखेंगे, हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, आपको ये लिखना है तो सिंगल बॉन्ड COOH, या फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, या फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे कहीं भी हो सकता है ये, ठीक है। इसमें कौन से एलिमेंट है? इट कंटेन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए ही कि ये 2 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है इस ग्रुप में, एंड 1 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ भी है मेरे पास में। ऐसा नहीं लग रहा कि अल्कोहल ग्रुप को और कीटोन ग्रुप को मिक्स कर दिया हो। अल्कोहल में OH होता था, कीटोन में डबल बॉन्ड O होता था, तो इसमें दोनों ऐड कर दिए। ठीक है, ये बना मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसकी IUPAC नेमिंग कैसे होगी? यहां पर भी हम E को रिप्लेस करेंगे, OIC से. गुड, इज रिप्लेस्ड बाय ओइक एसिड। ओइक एसिड, E को रिप्लेस करेंगे ओइक एसिड से। एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने लिया मीथेनोइक एसिड। अब इसमें तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि इसको मिडल में ही लगाना है, तो इसका Yes. मीथेनोइक एसिड बन सकता है। मीथेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक कार्बन एटम लगाएंगे और उस पे ग्रुप लगाएंगे, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब इसके बॉन्ड कंप्लीट कर लूं, तो ये क्या बना मेरा, HCOOH। इसका एक नाम और होता है, कॉमन नेम है इसका एक, क्या है? नीचे भी तो हाइड्रोजन, हाँ, नीचे भी तो हुआ हाइड्रोजन।
नहीं, फॉर्मिक नीचे एसिड। लोगे तो आपके 5 बॉन्ड नहीं हो जाएंगे विशाल? देखो 1 2 3 4 5 वो अच्छा वो है डबल ना। बॉन्ड पे। हाँ डबल बॉन्ड है ना ऊपर में, तो नहीं आएगा आपका एक भी। ठीक है, कॉमन नेम क्या है टूमीस का? फॉर्मिक एसिड। इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है दैट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड। जरूरी नहीं आपको मिथेनॉइक ही बोले, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हम इसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, इथेनोइक एसिड। इसमें हम कितने कार्बन बनाएंगे? 2, और सबसे पहले हम ग्रुप लगाएंगे OH, और बाकी कार्बन हाइड्रोजन कंप्लीट कर लो। ये क्या बना मेरा? CH3COOH। इसका भी एक कॉमन नेम है, क्या है? एसिटिक एसिड। एसिड। उधर क्या एसिटिक नाम था? एसिड। मीथेनल का क्या नाम था? मीथेनल का नाम था फॉर्मल्डिहाइड, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का। और इसका क्या नाम था? इथाइल अल्कोहल का एसिटल्डिहाइड। देख रहे हो, ऑलमोस्ट सेम है। एसिटल का कहीं ना कहीं मतलब 2 कार्बन एटम से है, और फॉर्मल का मतलब 1 कार्बन एटम से है। यस। राइट, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता रही हूँ कि दोनों जगह वो सेम ही है, बस ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है कि क्या नाम रख रहे हैं हम उसे। तो 6th ग्रुप है मेरा एल्कीन ग्रुप। एल्कीन ग्रुप में क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऑलरेडी जानते हो आप लोग, C डबल बॉन्ड C। सी डबल बॉन्ड। इसमें हमारे पास में C के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। यस। इसमें और कुछ भी लिखूंगी मैं, जैसे मान लो मुझे एग्जांपल देना है इथीन। इथीन कैसे बनाएंगे? 2 कार्बन एक लेके सबसे C2H। पहले तो एक डबल बॉन्ड लग जाएगा, ओके। फिर 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, ये यस बन गया मैम। मेरा C2H4। यस। सिमिलरली आप इधर प्रोपीन बना लो। प्रोपीन कैसे बनेगा? 3 कार्बन एटम लेंगे, एक के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे, सब में नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक में डबल बॉन्ड लगाएंगे, बाकी हाइड्रोजन बाकी कंप्लीट कर लो। हाँ बिल्कुल। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? C3H6, क्योंकि एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। जितने कार्बन एटम होंगे उसके डबल हाइड्रोजन एटम होंगे, यस मैम। ओके। और एल्काइन में -2। इजी है, बस मैं वही कहती थी आपसे कि अब कुछ भी नया नहीं है। लेट्स डू अल्काइन ग्रुप, फिर आप एक साथ लिख लेना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सी ट्रिपल बॉन्ड। करेक्ट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रिपल बॉन्ड से। तो किसी भी कंपाउंड में अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो वो मेरा क्या हो जाएगा? अल्काइन ग्रुप। इसका एग्जांपल आप लोग तो क्या बना लें? ब्यूटाइन बना लें, ब्यूटाइन बना लें। 4 कार्बन एटम लगाओगे, एक के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, चाहे यहां लगा लो चाहे यहां लगा लो, मर्जी है आपकी। मैं बीच में लगा रही हूँ, सिंगल बॉन्ड C। अब कितने बचे इसके? इसके 3 कंप्लीट। इसके 3, उसके 0, उसके 3। बिल्कुल। इसका फॉर्मूला क्या बनता है मेरा? C4H। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। इसका 6 डबल करके 2 कम कर C4H6। दो, 6। H6, C4H6। नेक्स्ट हेडिंग डालो, होमोलॉगस सीरीज। अब नाम से लग रहा होगा कि कुछ बिल्कुल अलग है, बट बहुत ही इजी चीज है। मैं आपको समझा देती हूँ। मान लो मैंने लिखा मीथेनॉल, फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल। ऐसे करके अगर मैं सारी सीरीज लिखती चली जाऊं तो हम इसे क्या बोलते हैं? अल्कोहल ग्रुप सीरीज। होमोलोगस सीरीज। ओके। ये किसकी होमोलोगस सीरीज हो जाएगी? किसकी? अल्कोहल की। ऐसे ही मान लो मैंने लिखा
मीथेनोइक एसिड। अगला क्या होगा सीरीज में, बताओ। नेक्स्ट क्या होगा टॉमी? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक एसिड। ओके, अगर ऐसे करके पूरी सीरीज बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस। होमोलोगस। फिर से बोलो विशाल। होमोलोगस। होमोलोगस सीरीज होमोलोगस। किसकी होगी? ये ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, कार्बोक्सिलिक। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ऐसे कंपाउंड की सीरीज, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सब में क्या होगा? सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। यस। अगर सारे कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप लगाओ तो अगर ऐसे कंपाउंड की हम सीरीज बनाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम? होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो इसी की मैं डेफिनेशन लिखने जा रही हूँ। एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि आपको समझ में आ जाए। इसमें क्या है? सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, a series of compounds in which in each compound hydrogen is replaced by same functional group। सारे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन एक ही फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस किया गया होगा। मान लो मैं ऐसा लिख दूं, मीथेनॉल, अभी मत लिखो आप लोग, और फिर मैं लिखूं इथेनोइक एसिड, और फिर मैं लिखूं प्रोपेनल, तो क्या ये एक होमोलोगस सीरीज है? नहीं, क्योंकि इसमें सबके वो क्या है? अलग है सबके फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए। So a series of compounds in which in each compound hydrogen is replaced by same functional group, उसे हम homologous series बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, मीथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ये मेरी क्या है? होमोलोगस सीरीज है। किसकी? अल्कोहल की। ठीक है, अब एक बात देखो, मीथेनॉल का फॉर्मूला बताओ क्या लिखा था हमने? CH3OH। इथेनॉल का क्या लिखा था? C2H5OH। प्रोपेनॉल का क्या होगा? C3। प्रोपेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? प्रोपेन में प्रोपेन 7। प्रोपेन में प्रोपेन में कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? गुड, वेरी गुड, 8 होंगे। इसमें हमारे फिर कितने होंगे? एक कम उससे, तो C3H7OH। ऐसे ही ब्यूटेन लिखना होता तो क्या लिखते हैं आप? C4H10। तो अगर मुझे ब्यूटेनॉल लिखना है तो मैं लिखूंगी C4H9OH। ठीक है, अब इसमें देखो, यहाँ पे फॉर्मूले में इसके और इसके बीच में एक कार्बन एटम ज्यादा है और 2 हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, सही है? यहाँ पे एक कार्बन एटम था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ 5 है। CH2 का एडिशन हुआ, ये कह सकते हैं हम कि यहाँ पे 2 + CH2 कर दिया गया है। इन दोनों के बीच में भी CH2 का ही फर्क है, देखो, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में भी CH2 का। अब इजी नहीं हो जाएगा? अगला लिखना हो तो क्या लिखोगे? C5 और H क्या लिखोगे? H11OH। अब इजी है सीरीज लिखनी। यस। आपको बस CH2 ऐड करते जाना है, आपके सारे बन जाएंगे। ये मेरा क्या बन जाएगा? पेंटेनॉल। यस। तो मैं यही आपको लिखवाना चाहती हूँ, इट इज डिफर बाय CH2 यूनिट। हर कंपाउंड CH2 यूनिट से डिफर करता है। जैसे मान लो मुझे एग्जांपल में लिखना है, मैंने लिखा
मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड में क्या लिखोगे आप? HCHO, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, मिथेनोइक एसिड में आप लिखोगे HCOOH। तो इथेनोइक एसिड में क्या लिखोगे? CH2 ऐड कर दो, H2 एक कार्बन बढ़ा दो, ये ऐसा कैसा रहने दो, एक कार्बन बढ़ा दो, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो, CH3COOH। समझ में आया? yes हर बार मैं प्लस CH2 कर रही हूँ और आपका फॉर्मूला बनता जाएगा। मान लो मुझे प्रोपेनोइक एसिड लिखना है, कैसे लिखोगे? एक कार्बन बढ़ा दो, C2H, C2H5COOH। C2H5COOH, ये आपका प्रोपेनोइक एसिड हो गया। तो इस सीरीज में हर नेक्स्ट कंपाउंड पहले कंपाउंड से प्लस CH2 होता है, yes ओके। और इस सीरीज की क्या खास बात है? मोलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे आप सीरीज में आगे बढ़ोगे। yes क्या मतलब है मेरा? आपका जो ब्यूटेनल है उसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा मीथेनल से, सही बात है? yes या फिर मैं बोलूं, अगर पूरा सीरीज लिखना चाहें तो ब्यूटेनल का मोलिकुलर मास प्रोपेनल से ज्यादा होगा और प्रोपेनल का इथेनल से ज्यादा होगा और इथेनल का मीथेनल से ज्यादा होगा। yes ma'am इस सीरीज में मोलिकुलर मास तो बढ़ता ही है, इन्हीं का मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एंड बॉइलिंग पॉइंट, बस ये लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा होल्ड कर लो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। yes एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? मान लो मेरे पास में क्लोरोप्रोपेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे? क्लोरो इथेन से। और क्लोरोइथेन इसका किससे ज्यादा होगा? क्लोरो क्लोरोमीथेन क्लोरोमीथेन से ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता जाता है और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। मतलब इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रही हैं। yes ma'am लास्ट पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज। आप सीरीज में कितना भी आगे जाते जाओ, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। क्यों नहीं चेंज होती? क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं। हेडिंग डाल लो, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। होमवर्क में आप लोग टेबल 4.4 पेज नंबर 68 बना के लाओगे। okay ma'am ये रही वो टेबल, ठीक है, ऐसी है बट आपको पेज नंबर 68 पे मिल जाएगी। तो वो टेबल आपको होमवर्क में बना के लानी है, प्लस जो भी आज हमने पढ़ा है पूरा आप रीड करोगे एंड लर्न करोगे। कल मैं आपसे पहले पूछूंगी आज का जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है, ओके? okay ये टेबल जरूर बना लेना ध्यान से। ओके, गुड नाइट।